بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں محترمہ مریم نواز صاحب کا اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے پوری ٹیم کا، جنہوں نے آج یہاں ہمیں دعوت دی، ہمیں خوش آمدید کہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تمام اپوزیشن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پر مجتمع ہے۔ ایک ایسی حکومت کہ جس کے بارے میں روز اول سے تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت اپنی 2 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر نااہل ثابت ہوئی، نالائق ثابت ہوئی اور پاکستان کی معیشت کی عمارت کو زمین بوس کر دیا ہے۔ آج عام آدمی کراہ رہا ہے، اس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ ضروریات زندگی اپنے بچوں کے لیے گھر لانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں ان کے ذبح ہونے کے واقعات، کہیں ان کو برائے فروخت۔ کیا پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو آج یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ اس انتہائی کربناک صورتحال میں سیاسی جماعتوں نے حالات کا صحیح ادراک کر کے جو اتحاد قائم کیا ہے، اس حوالے سے مشاورت بھی ہوئی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اس کے مندرجات کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، اور یہ ٹاسک جناب احسن اقبال صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ دوسری جماعتوں سے رابطہ کر کے جو ہمارا پہلا ابتدائی موقف تھا، جو ہمارا اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ تھا، اس کی تلخیص کر کے بنیادی نکات ہائی لائٹ کیے جائیں تاکہ اس کو ایک مشترکہ منشور یا اس مشترکہ کاز کی حیثیت دی جائے۔ اور انشاءاللہ آغاز ہوگا 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ کے جلسہ عام سے۔ بھرپور طور پر اس میں عوام کی شرکت ہوگی، اور ایک عوام کی شرکت سے تاریخ ساز تحریک کا آغاز اسی جلسے سے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 18 اکتوبر کو کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوگا۔ اس کے لیے آج وہاں پر مختلف پارٹیاں بیٹھی ہیں تاکہ اس کی طریقہ کار کو اور اس کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ انشاءاللہ اکتوبر کا مہینہ اور پھر 25 اکتوبر کو کوئٹہ کا جلسہ عام، یہ انتہائی ایک اچھا آغاز ہوگا۔ اس سے پوری قوم بیدار ہوگی، سڑکوں پہ آئے گی، جلسوں میں آئے گی،
मुज़ाहिरों में आएगी और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन मुलाजिमीन को जिन्होंने हमारी तहरीक से भी पहले इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने कल मुज़ाहरा किया, जिसकी कवरेज हमारी मीडिया पर नहीं दी गई, लेकिन बहरहाल आज के इस दौर में लोगों की इस तरह की आवाज़, उनके आहो बुका और उनके फरियाद को रोका नहीं जा सकता। वो दुनिया के कानून तक हर कीमत पर पहुंच जाती है। हमें यकीन है कि आने वाले हालात में भी ये तंग नज़र लोग ऐसी ही इक़दामात का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। इस तरह की हुकूमतें हमेशा इसे हथकंडे इस्तेमाल करती है, लेकिन हम हर तरह के हथकंडों से बेनियाज होकर मैदान में निकले हैं और हर मुश्किल को अबूर करने का हमने तहैया कर लिया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान में आइन की अमलदारी, एक जायज़ आइनी हुकूमत, एक जायज़ पार्लिमानी निज़ाम जो आइन के ताबे हो, कौम को हम देना चाहते हैं ताकि ख़ुद एतमादी के साथ वो पॉलिसियाँ बना सकें। हम जिस तरह ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से आज तन्हा हैं, जिस तरह हमारी दाखिला पॉलिसियाँ आज बदनज़मी का शिकार है, कौम के अंदर, इदारों के अंदर नज़्म ज़ब्त का फ़ुक़दान है, गुड गवर्नेंस का नामो निशान तक मौजूद नहीं है, ऐसे हालात में आम आदमी के लिए उम्मीद की एक किरण हम बनना चाहते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की नुसरत से हम जब पुरअज़्म होंगे तो कौम को एक ताबनाक और रोशन मुस्तक़बिल दे सकेंगे। मैं इस हवाले से पुरुम्मीद हूँ तमाम सियासी जमातों और उनकी क़ियादत से, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मार्का कामयाबी के साथ सर किया जाएगा। मैं एक बार फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने कुछ इरशादात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनका जो डेलीगेशन तशरीफ़ लाया, उनको सबको रायविंड में खुशामदीद कहती हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि मौलाना साहब ने PDM की सरबराही संभालने के बाद पहला शर्फ़ मुलाकात मुझे बख्शा, मेरी दावत कबूल की, आए, खाना खाया, बैठे, बहुत सारी बातें हुई माशाअल्लाह। हमारा भी जमात के मुअज़्ज़ज़ अरकान भी मौजूद थे, मौलाना साहब के भी जमात के अरकान मौजूद थे और मौलाना साहब हमारे लिए एक बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं, शफ़ीक बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं, मेरे वालिद के साथी हैं। तो आज मुझे बेइंतहा खुशी हुई है कि वो मुझे मिलने इस रायविंड तशरीफ़ लाए, मेरा खाना कबूल किया, मेरी दावत कबूल की। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, लंबी गुफ्तगू हुई, अच्छी नशिस्त हुई और उसके अंदर PDM पे भी बात हुई, जो APC का एजेंडा था उस पे भी बात हुई, एलामिया पे भी बात हुई। तो PDM जो है वो एक छोटी मूवमेंट नहीं है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कोई छोटी मूवमेंट नहीं है। ये आइन का दिफा की मूवमेंट है, अवाम के हक़ के हुक्मरानी के दिफा की मूवमेंट है, वोट की इज़्ज़त और वोट की हुर्मत की दिफा की मूवमेंट है और पाकिस्तान के अवाम जो आज भूख से, महंगाई से, लाकानूनियत में पिस रहे हैं, ये उनका भी मुकदमा है और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है बल्कि उनका वोट जो 2018 में चोरी हो गया था, PDM ये वो मुकदमा भी है, वो लड़ेगी इंशाअल्लाह। और आप देखते हैं कि आज मईशत का जो हाल है, कल के मनाजिर दो मीडिया ने उसको दिखाया नहीं है, लेकिन हैरान कुन मनाजिर थे, किस तरह हज़ारों की तादाद में, कभी मैंने इतनी बड़ी तादाद रेड ज़ोन में नहीं देखी मुज़ाहिरीन की, जिसके अंदर सरकारी मुलाजमीन थे, पेंशनर्स थे, जो तंग आके आज के जो मईशत का जो हाल है, महंगाई का जो हाल है, कारोबारी अफराद का जो हाल है, जो ताजरों का हाल है, जो